नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अपने स्वास्थ्य का आप ध्यान रख रहे होंगे। हमारी पिछली 2 क्लासें हुई है टेस्ट सीरीज को लेकर। 5-5 क्वेश्चन हमने रखे हैं सामने और फिर उनकी व्याख्या की है। ऑप्शन भी आपके सामने रखे हैं और आपको पूछा भी है। अगर आपको आंसर आता है तो आप अपनी नोटबुक में उनको आंसर को लिख सकते हैं, नहीं तो फिर हम आपको व्याख्या के साथ आंसर भी बता रहे हैं। आज की जो हमारी क्लास है, हम आगे बढ़ते हैं टेस्ट सीरीज को लेकर। आज भी हम आपके सामने 5 क्वेश्चन रखेंगे। हमारे भारत के अंदर जो पंचायती व्यवस्था लागू की गई थी, वो कब की गई थी, कैसे की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, कौन मुख्यमंत्री थे, इस टाइप के हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाए हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाए और फिर उनको 5 क्वेश्चन के अंदर हमने ऐड किया। उन 5 क्वेश्चनों में थ्योरी के साथ और काफ़ी सारी व्याख्या के साथ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। मतलब आप मान के चलिए कि इन 5 क्वेश्चन में आपके कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सिर्फ पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन किया गया, जो श्री गणेश किया गया था, उसको लेकर ही बना लिए गए हैं। तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। काफ़ी अच्छे से पूरी क्लास को देखना और समझना। जो क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं उनको अच्छे से नोट करना आप। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि बलवंत राय मेहता जो थे हमारे, उनको लेकर ही क्वेश्चन है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी थी, जो राष्ट्रीय विकास परिषद जो एनडीसी थी, एनडीसी का जो मतलब है वो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, एक संस्था है ये, संस्था के द्वारा। तो क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी ने बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिशों को आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया था? आधिकारिक रूप से कब स्वीकार किया गया था? हमने हमारी पिछली क्लास में इस पे काफ़ी डिटेल में बात की है। जो क्वेश्चन पिछली क्लास में भी आया था ऐसा, तो उसमें काफ़ी डिटेल में बात की है। तो आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन से आप चुनाव कर सकते हो। पहला ऑप्शन आपके सामने है 2 अक्टूबर 1959। 2 अक्टूबर एक और दिन है, गांधी जयंती का दिन भी माना जाता है। तो एक शास्त्री जी हमारे थे जो, उनका दिन भी माना जाता है। उसके बाद है 12 जनवरी 1958 बी। ऑप्शन सी है 15 अगस्त 1947 और ऑप्शन डी है 1 जनवरी 1954। देखो, ये चारों ऑप्शन जो हैं आपके सामने, काफ़ी अच्छे से ऑप्शन बनाए गए हैं। 15 अगस्त 1947 ये तारीख भी किसी महत्वपूर्ण तारीख से संबंध रखती है। 1954 वाली तारीख भी किसी महत्वपूर्ण तारीख से संबंध रखती है। और 2 अक्टूबर काफ़ी महत्वपूर्ण तारीख है। इसमें एक चीज़ वो ध्यान रखना, सरकार के द्वारा कुछ प्रोग्राम चलाए गए पंचायती राज व्यवस्थाओं को लेकर। जो सरकार के द्वारा जो प्रोग्राम चलाए गए, ठीक है, तो वो 51 में चला गए, 52 में चलाए गए, वो प्रोग्राम विफल रहे। विफल होने के बाद ही इसका उद्घाटन किया जा सकता है। तो फिर आप आसानी से मतलब तारीखों को काट के भी इसका आंसर दे सकते हो। तो आपके सामने जो ऑप्शन है उनमें कौन सा राइट है आप बताइए। कमेंट में भी बता सकते हो या अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो। हम इसकी व्याख्या पे चलते हैं कि कौन सा आंसर सही है और इसकी व्याख्या क्या है। तो ध्यान से सुनना, इसमें आंसर बी सही है। अब देखना, बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में दी थी, जिसे भारत सरकार की सर्वोच्च नीति निर्माण संस्था एनडीसी ने 12 जनवरी 1958 को मंजूरी दी। ठीक है, इसी के बाद पूरे देश में इस मॉडल को लागू करने का रास्ता साफ हुआ था। तो 12 जनवरी 1958 को मंजूरी दी गई। ठीक है, 12 जनवरी 1958 को मंजूरी दी गई। 2 अक्टूबर 1959 को, हो सकता है कि आगे क्वेश्चन बना रखा है हमने, इसलिए हम आपको आंसर नहीं बता रहे, लेकिन हो सकता है कि इस दिन लागू की गई हो। लेकिन यहाँ पे बात एनडीसी की आई थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की आई थी। उसने मंजूरी कब दी? तो देखो कि क्वेश्चन को कितना आसानी से घुमा दिया गया है। आपका पूरा ध्यान 2 अक्टूबर 1959 पे ही गया होगा, लेकिन इसमें आंसर जो आया है वो 12 जनवरी 1958 राइट है। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि 2 अक्टूबर आपके सामने है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के किस गांव से, 2 अक्टूबर को, नागौर राजस्थान का जिला है, ठीक है, जहाँ पे अ, ये अरावली के मतलब पश्चिमी क्षेत्र में आता है नागौर। ठीक है, तो नागौर जो जिला है, किस गांव से पंचायती राज व्यवस्था की विधिवत शुरुआत की गई या उद्घाटन किया गया था? फैक्ट वाला काफी शानदार क्वेश्चन है कि नागौर के किस जिले से इस योजना की शुरुआत की गई या पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश किया गया? आपके सामने जो ऑप्शन है वो आप ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है बुगदरी या बगदरी गांव। दूसरा ऑप्शन है खाटू गांव। तीसरा ऑप्शन है सिलोरा गांव। या चौथा ऑप्शन है मथानिया गांव। ठीक है, इसका आंसर काफी आसान है, आप दे सकते हो। इसमें आंसर ए राइट है और
अब ध्यान से सुनना व्याख्या जो आपके सामने है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर के बगदरी गांव में दीप प्रज्वलित कर त्रिस्तरीय पंचायती राज का उद्घाटन किया था। यह राजस्थान के लिए गर्व का विषय था कि वह इस व्यवस्था को लागू करने वाला पहला राज्य बना था। अब यहाँ पे देखिए, राजस्थान वन रिपोर्ट में भी पहला राज्य बना था, राजस्थान पंचायती व्यवस्था में भी पहला राज्य बना है, और उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे एक लाइन और आई है कि त्रिस्तरीय की, त्रिस्तरीय, तो यहाँ पे समझ सकते हो कि बलवंत राय मेहता के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में जो सिफारिश की गई लागू करने की, वो त्रिस्तरीय सिफारिश थी, कि मतलब 3 स्तरों पे पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, काफी शानदार क्वेश्चन है तीसरा आपके सामने। क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंदर जब ये व्यवस्था लागू की गई, पंचायती राज व्यवस्था लागू की, पहला राज्य बना, तब राजस्थान के राज्यपाल कौन थे और मुख्यमंत्री कौन थे? काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ के, और दूसरा कि राज्यपाल यहाँ पे कौन थे? अब आपके सामने ऑप्शन रख रहे हैं, ऑप्शन से आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहला है कि हीरालाल शास्त्री मुख्यमंत्री थे और गुरुमूल निहाल सिंह राज्यपाल थे। ठीक है, हीरालाल शास्त्री और गुरुमूल निहाल सिंह। बी ऑप्शन है आपके सामने मोहनलाल सुखाड़िया और गुरुमुख निहाल सिंह, ये दोनों ऑप्शन है। उसके बाद जय नारायण व्यास और सपूर्णानंद, मोहनलाल सुखाड़िया और सपूर्णानंद। ठीक है, तो ए और बी में आप कंफ्यूजन हो रहे होंगे कि हीरालाल शास्त्री या फिर गुरुमूल निहाल सिंह, या तो ये हो सकता है, या मोहनलाल सुखाड़िया काफी लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, या फिर गुरुमूल निहाल सिंह। तो आंसर दीजिए, हम व्याख्या पे चलते हैं इसकी, कौन सा राइट हो सकता है? जो ऑप्शन बी राइट है इसमें। उद्घाटन के समय राज्यपाल के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया थे और राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। यह तथ्य परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और ये काफी बार पूछा भी गया है। अब समझना यहाँ पे, जो बलवंत राय मेहता थे वो भी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो उनके हाथ में काफी बड़ा काम दिया था, और उन्होंने सबसे पहले गुजरात में लागू न करके राजस्थान के नागौर जिले में बगदरी गांव में इस योजना को, मतलब पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने का काम किया था। हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राजस्थान पंचायती अधिनियम। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम 1954 में ही अस्तित्व में आ गया था। इसे किस तिथि को लागू किया गया था? ठीक है, किस तिथि को इसे लागू किया गया था? एक बार क्वेश्चन वापस सुनिएगा। राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम, जो आपके सामने क्वेश्चन है उसको देखो, सर्वप्रथम 1954 में ही अस्तित्व में आ गया था। इसे किस तिथि को लागू किया गया? ठीक है, अब आपके सामने ऑप्शन है वो देखिए। 26 जनवरी 1954 को लागू किया गया, 15 अगस्त 1954 को लागू किया गया, 1 जनवरी 1954 को लागू किया गया, या 10 सितंबर 1959 को लागू किया गया। ये राजस्थान के संदर्भ में बात हो रही है, इसको ध्यान रखना। आंसर देने की कोशिश कीजिए, काफी डीपली क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो थोड़ा सोचिए इस पे। हमने अभी आपसे कहा था कि जो बलवंत राय मेहता थे, उन्होंने क्या किया था कि गुजरात में लागू नहीं, राजस्थान में। देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो, राजस्थान में जनवरी 1954 में ही लागू हो गया था। ठीक है, जो आपके सामने ऑप्शन आया था, तो जनवरी 1954 में ही ये लागू हो गया था, राजस्थान के अंदर अधिनियम बन गया था। ग्राम पंचायतों की काफी सारी स्थापनाएं की गई, लेकिन जब 1959 में इसको लागू किया गया, तब इसमें पंचायत समितियों को भी साथ में मिला लिया गया और जिला परिषद को भी साथ में मिला लिया गया। लेकिन राजस्थान में पहले ग्राम पंचायत जो ग्राम पंचायतें थी, ठीक है, उनको मिला लिया, मतलब उसके लिए अधिनियम बना दिया गया था। ठीक है, 1 जनवरी 1954 को स्थापना कर दी गई थी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ। आगे मतलब हमारा 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। 5वां क्वेश्चन हमारा है, राजस्थान के बाद 11 अक्टूबर 1959 को, राजस्थान के बाद 11 अक्टूबर 1959 को वो कौन सा दूसरा राज्य था? ठीक है, पढ़ सकते हो क्वेश्चन, वो कौन सा दूसरा राज्य था जहां पे इस व्यवस्था को लागू किया गया? वो कौन सा दूसरा राज्य था? हमने बार बार यही कहा है कि एक साथ सभी राज्यों में लागू नहीं की जा सकती है, उसको देखा जाता है, परखा जाता है, फिर
हाँ ठीक है, लागू हो गई है व्यवस्था, ठीक है, फिर उसको नेक्स्ट राज्य में लागू किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने ए है मध्य प्रदेश, बी है गुजरात, सी है आंध्र प्रदेश और डी है उत्तर प्रदेश। आपके सामने या तो गुजरात हो सकता है या आंध्र प्रदेश हो सकता है, सोचने के हिसाब से, क्योंकि बलवंत राय मेहता थे तो पहला राजस्थान नहीं हुआ तो हो सकता है दूसरा राजस्थान, दूसरा गुजरात हो जाए, पहला गुजरात, क्योंकि गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं वो। लेकिन इसमें जो ऑप्शन आंसर होगा वो आंसर कुछ और होगा। हम चलते हैं व्याख्या पे। व्याख्या सुनना अच्छे से। राजस्थान 2 अक्टूबर के ठीक बाद 11 अक्टूबर 1959 को इस व्यवस्था को अपनाया। इसके बाद धीरे धीरे 1960 में असम, तमिलनाडु, 1962 में महाराष्ट्र और 1963 में इसे गुजरात में लागू किया गया। ठीक है, तो ये जो 5 क्वेश्चन हमारे थे काफ़ी डिटेल में थे, काफ़ी थ्योरी के साथ थे और काफ़ी अच्छे ये क्वेश्चन बनाए गए थे जो हमने आपको चर्चा की और बात की। इसके अंदर हमने जवाहरलाल नेहरू की चर्चा की, हमने राजस्थान के राज्यपाल कौन थे उसकी चर्चा की, और जितनी भी महत्वपूर्ण तारीखें जो है इसमें है हमने उन तारीखों की भी चर्चा की। तो आज की टेस्ट सीरीज में इतना ही, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके हमको ये बताना कि हाँ हमें पसंद आ रही है क्लास से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।